आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की सीईसी की बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। राजस्थान समेत कई राज्यों के प्रत्याशियों पर मंथन है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल है, ऐसी जानकारी है। राज्यों के मुख्यमंत्री, कोर ग्रुप के सदस्य भी बैठक में शामिल हैं, जो मंथन करेंगे आगे की रणनीति पर। किस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया जाएगा, आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जाएगा, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश जो है इस बैठक में की जा रही है। तो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन हो रहा है। खासकर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम इसलिए भी रख रही है कि वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके की कोई असमंजस की स्थिति बने, खास करके टिकटों के बंटवारे को लेकर के। तो सीईसी की बैठक के बाद पहली सूची आ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। सीईसी में 8 से 10 नामों पर मोहर लग सकती है। 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगेगी, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। पहली लिस्ट में कई बड़े नामों पर मोहर लगेगी। एक कैटेगरी की सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। पिछली बार जिन सीटों पर कम अंतर से जीत मिली, वहां पार्टी पहले घोषित उम्मीदवार कर सकती है। 12 सीटों पर उम्मीदवार बदले जाने की भी चर्चाएं चल रही हैं। न्यूज 18 के सूत्र जो बता रहे हैं, खबर यह कि 12 सीटों पर उम्मीदवार बदलने की संभावना है। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, सीकर, अजमेर, झुंझुनू, उदयपुर, जालौर, सिरोही सीट पर आज ऐलान हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव के चुनावी दंगल में राजस्थान की बड़ी भूमिका होने वाली है और इसके लिए बीजेपी की तैयारी भी बड़ी है। साथ ही मजबूत उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन किया जा रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा का दंगल तैयार, अब खिलाड़ियों का इंतजार। पच्चीस को भेजने की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी? लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तलाश जोर शोर से जारी है। उम्मीदवारों में एक नहीं कई सभी समीकरण तलाशे जा रहे हैं। बीजेपी में इसके लिए बड़े स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। हर एक सीट पर जीत के लिए जरूरी सभी समीकरण साधे जा रहे हैं। हालांकि भगवा खेमे में चर्चा हारे हुए नेताओं के सियासी भविष्य को लेकर भी की जा रही है, क्योंकि हर सीट पर एक मजबूत उम्मीदवार को ही उतारने की तैयारी पार्टी कर रही है। पार्टी ने हर बार की तरह इस बार भी सभी 25 सीटें जीतने का टारगेट रखा है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम का अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा, जो अमित शाह और जेपी नड्डा हर नाम पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसी सप्ताह बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें कई नाम आपको भी चौंका देंगे। राजस्थान की 25 सीट जीतने के लिए बीजेपी में कुछ नए चेहरों की भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये नए चेहरे बीजेपी के भविष्य की सियासत को आगे बढ़ाएंगे। इसी समीकरण को भी ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही उन सीटों पर भी विशेष फोकस है जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव में कमजोर थी। उन सीटों पर अलग तरह से तैयारी की जा रही है। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर तो अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी की लगेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल और जमीनी स्तर पर मैनेजमेंट के लिए अलग से व्यूह रचना की जा रही है। बीजेपी ने 400 सीटों का नारा दिया है और उसे पूरा करने के लिए राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक लगना बेहद जरूरी है। राजस्थान को स्वीप किए बिना बीजेपी के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना शायद एक बड़ी चुनौती हो और पार्टी के सामने लक्ष्य भी यही है। इसीलिए राजस्थान पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
और अब उस खबर की जिसका इंतजार सबको था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में महिलाओं के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को पुलिस ने रिमांड पर भेज दिया है। आज सुबह ही नॉर्थ 24 परगना के मीनखान इलाके से उसे दबोचा गया। पिछले 55 दिन से पुलिस के साथ वो आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। हालांकि 55 दिन के बाद उसे दबोच लिया गया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को अपनी जागीर समझने वाला टीएम नेता शाहजहां शेख सलाखों के पीछे है। महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने वाले शाहजहां शेख को बसीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 55 दिन की लुकाछिपी के बाद पुलिस ने गुरुवार सुबह को नॉर्थ 24 परगना के मीन खाना इलाके से उसे गिरफ्तार किया। 5 जनवरी को ईडी अफसरों पर हमले का शाहजहां शेख मुख्य आरोपी है। The Honorable High Court made it amply clear that there is no bar on arrest. Following that instruction, over the last 2 days we have been holding raids, and yesterday night, on the basis of secret source information, like I mentioned, let me reiterate, we have arrested Sheikh Shahjahan from Menaka Pace area, and he has been forwarded to the court. गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख वकील के जरिए बेल के लिए कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि उसे गिरफ्तार ही रहने दो। अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा। उसके खिलाफ 42 केस दर्ज है, वो फरार भी था। हमारे पास आपके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। संदेश खाली में शाहजहां शेख और उसके 2 साथियों शीखू हजारा और उत्तम सरदार पर महिलाओं के साथ गैंगरेप का भी आरोप है। इस केस में शीखू हजारा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। ये सभी टीएमसी के नेता हैं। ममता सरकार पर भी आरोप है कि इन नेताओं को सरकार पिछले 4 साल से बचा रही है। तो केस में एक पुलिस ने सुमोटो किया, उस केस में भी वो नजर 8 है, और ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर किया था ईडी का, वो नजर 9 है। 9 में 10 दिन पीसी अलाउ हुआ, और वो 8 में सोन अरेस्ट का पेयर अलाउ हुआ। नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392, सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है। शाहजहां शेख टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है। राशन घोटाले में ईडी ने 5 जनवरी को उसके घर पर रेड की थी। तब उसके 200 से ज्यादा सपोर्टर्स ने टीम पर अटैक कर दिया था। अफसरों को जान बचाकर भागना पड़ा, तभी से शाहजहां फरार था। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शाहजहां शेख को जेल में भी 5 स्टार सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कोर्ट और बीजेपी के दबाव में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके ममता बनर्जी नाम है, लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था। मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। फिलहाल ममता सरकार में संरक्षण प्राप्त शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त में है। शाहजहां शेख पर कौन कौन सी गंभीर आरोप हैं, ये भी जान लीजिए। नॉर्थ 24 परगना जिले के संवेदन खाली इलाके में शाहजहां शेख का खौफ चलता था। महिलाओं का किडनैप और शोषण इसका शौक था। इलाके की किसी भी महिला को उठा ले जाना और उनके साथ यौन शोषण को अंजाम देना इसके लिए चुटकियों का काम था। शिकायत के बाद भी पुलिस इस पर हाथ नहीं डालती थी। इसके अलावा इस पर 10,000 करोड़ के राशन घोटाले का आरोप है। ईडी की टीम को घेरकर हमला करने का आरोप है। ईडी अफसरों के साथ लूट करने का भी केस दर्ज है। गांव वालों की जमीन कब्जा करने का भी आरोप है। आदिवासी और किसानों पर अत्याचार का आरोप है। महिलाओं के साथ गैंगरेप और धमकाने का भी आरोप है। थाने में शाहजहां के खिलाफ 200 से ज्यादा शिकायतें हैं। इसके अलावा इसके भाई पर भी दादागिरी करने का आरोप है। दरअसल संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। इसकी गिरफ्तारी को लेकर 1 महीने तक महिलाओं का धरना भी चला। अब जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बीकानेर का रुख करते हैं। दरअसल बीकानेर के रेगिस्तान में भारत और जापान के जवानों का युद्ध अभ्यास चल रहा है। 2 हफ्ते तक ये युद्ध अभ्यास ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए जावाज रिपोर्ट। भारत में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। भारत और जापान के जवानों ने दिखाया दमखम। बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में दोनों देशों की चुनौतीपूर्ण अभ्यास चल रहे हैं, जिसमें भारत और जापान की सेनाएं संयुक्त रूप से हिस्सा ले रही हैं। इसके जरिए रणनीति कौशल की झलक देखने को मिली। जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया। इस धर्म गार्जन का नाम दिया गया है। अभ्यास का मकसद सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और यूएन के चार्टर के मुताबिक संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए क्षमता में वृद्धि करना है। दोनों देशों के 40-40 जवान इसमें भाग ले रहे हैं। युद्ध के हालातों में दुश्मन से कैसे निपटना है और उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के जवान हुंकार भर रहे हैं। गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा फायरिंग रेंज गूंज उठा, जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जवानों ने टारगेट को सामने रखकर फायरिंग की और अपने अचूक निशाने से दुश्मन को तबाह कर दिया। युद्धाभ्यास में जापानी दल का नेतृत्व वहां की 34वीं इंफैंट्री रेजिमेंट के जवान कर रहे हैं। भारत की तरफ से राजपुताना राइफल की बटालियन युद्धाभ्यास में शामिल हो रही है। युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देश एक दूसरे के हथियारों की तकनीक को समझेंगे। सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों देश रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में बढ़ती रक्षा और औद्योगिक क्षमता का भी प्रदर्शन होगा। जापान के सैनिकों को बताया जाएगा कि भारत के सैनिक अपने ही देश में बने हथियारों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान जापानी सेना की पूर्वी सेना कमांडर भी पहुंचेंगे। 3 मार्च को कॉम्बैट शूटिंग, हेलीबॉर्न ऑपरेशन और हाउस इंटरवेंशन ड्रिल भी होगी। भारत जापान का ये संयुक्त युद्धाभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बुलेटिन में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।